बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सलवात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक ज़ात पे। व्यूअर्स, जो मजलिस और दर्स होते हैं इन सब का असल हदफ जो होता है वो इमाम ज़माना हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मार्फत है। आज के दौर में जितनी मजालिस बर्पा की जाती हैं, दर्स दिए जाते हैं, पैगामात दिया जाते हैं, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के मजहबी लेक्चर वायरल किए जाते हैं, ये बेसिकली आपका शऊर इमाम ज़माना इमाम अल-कायम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मार्फत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। अगर हमें इमाम मेहदी की मार्फत हासिल नहीं हो रही, अगर हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे, तो ये हमारी अपने अमाल की कमी है, ये हमारी अपनी ज़ात की खामी है कि हम इमाम ज़माना से अभी तक तवस्सल नहीं कर पा रहे। जो कुछ हमें करना चाहिए वो इमाम ज़माना के लिए अब करना चाहिए, बल्कि ये हकीकत है कि जिसने इमाम ज़माना की मार्फत हासिल कर ली और वो मार्फत आगे पहुंचा दी, उसको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। वक्त बदल रहा है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और आगे बढ़ रही है। हम लोग आखिरी उम्मत के लोग हैं, आखिरी उम्मत हैं, आखिरी ज़माने के लोग हैं। हमारे वक्त के इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, जो कि हाजिर इमाम हैं, नाज़िर इमाम हैं, आखिरी हुज्जत हैं। ये सब नेमतें जो इर्द गिर्द दुनिया में फैली हुई हैं ये इमाम ज़माना की वजह से हैं। तमाम खुसूसियतें तमाम अंबिया की इमाम ज़माना में मौजूद हैं। मलाइका का उनके ऊपर नज़ूल हो रहा है। हमारी तमाम हरकत तमाम मोमिनीन मोमिनात की उनके पास तमाम अमाल हमारे पहुँचते हैं। कुछ अमाल हमारे उन्हें दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, और कुछ अमाल जो हम अच्छे और नेक करते हैं, पारसाई के साथ करते हैं, तक़वा पे करते हैं, वो अमाल हैं कि जिन्हें देख के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुश होते हैं। बकौल सिब्ते जाफ़र, क्या इमाम की खातिर हमने की है तैयारी, कैसे मुँह दिखाएंगे जब इमाम आएंगे। अल अजल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, अल अजल जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा। क्या है अपनी तैयारी पेश हम करेंगे क्या। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने ये तमाम कलाम पढ़ा है कि जब इमाम आएंगे हम क्या पेश करेंगे, हम कितने तैयार हैं इमाम ज़माना को वेलकम कहने के लिए, इमाम ज़माना से मुलाकात के लिए। इमाम का आखिरी दौर के वो इमाम हैं और आखिरी दौर में जो अलामात ज़ाहिर होंगी वो उनमें से कुछ मैं आपको आज बताती हूँ कि वो अलामात ज़हूर क्या हैं। कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दौर ज़हूर जो है वो बहुत करीब आ जाएगा और उनका ज़हूर बहुत वक्त के हिसाब से होगा, उस वक्त क्या अलामात होंगी, माशरे किस तरह से ज़वाल पजीर हो चुके होंगे। उनमें से चंद अलामात जो हैं वो मैं आज आपको सुनाती हूँ। ये वो अलामात हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे अपने माशरे में भी फैल चुकी हैं। ये अलामात ज़हूर कुछ इस तरह से हैं। नमाज जानबूझकर कज़ा की जाएगी, जुल्म व जबर हद से बढ़ जाएगा, तलाक माशरे में आम हो जाएगी, शराब नोशी आम होगी, कत्ल को मामूली समझा जाएगा, ज़ना व बदकारी हर जगह फैल जाएगी, झूठ बोला जाएगा, वादा शिकनी की जाएगी, अजीज़ो क़ारिब की परवाह ख़त्म हो जाएगी, दीन को दुनिया के बदले बेच दिया जाएगा, रिश्वत लेना देना एक आम सी बात हो जाएगी, मगरिब से आफ़ताब तुलू होगा, शाम तबाह बर्बाद हो जाएगा, फ़रात का पानी इस कदर चढ़ जाएगा कि वो कूफ़े की गलियों तक आ जाएगा, बच्चों के साथ जिनसी जराइम शुरू हो जाएंगे, औरतों की आबरू रेज़ी माशरे में आम हो जाएगी, ज़लज़ले आएंगे, जवान मौतें होंगी, गल्ला और अनाज कम उगेगा, अच्छाई और बुराई एक ही नज़र से देखी जाएगी, औलाद को बुराई का हुक्म दिया जाएगा और नेकी से रोका जाएगा, कुरान का सिर्फ निशान रह जाएगा, घर में मौजूद होगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, खौफ़े खुदा लोगों के दिलों से निकल जाएगा, लोग लालच में अंधे हो जाएंगे, गुनाह खुल्लम खुल्ला किया जाएगा, कौम के सरदार वो लोग होंगे जो पस्त ज़हनियत के होंगे,
حق ختم ہو جائے گا، باطل پروان چڑھتا جائے گا، لڑکے عورتوں کی طرح اجرت پر استعمال ہوں گے، غیبت اور چغل خوری عام سی عادت بن جائے گی، عورتوں کا لباس نیم عریاں ہوگا جس میں سب کچھ ظاہری طور پر نظر آئے گا، عورتیں اپنے مردوں پر حکومت کریں گی، قبروں سے کفن چرا کر بیچے جائیں گے۔ یہ تمام علامات ظہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سنیے، مرد اور عورتیں نفسانی خواہشات کی آگ کو بجھانے میں مصروف عمل رہیں گے، لوگوں کے قلوب سخت ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامات ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام علامات اور ان میں سے بیشتر علامتیں جو ہیں وہ ہمارے اپنے معاشرے میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ آج وہ دور ہے کہ جس میں گناہ بھی کیا جا رہا ہے اور اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھا جا رہا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا، بچوں کے ساتھ جنسی جرائم، عورتوں کے ساتھ جو ان کی آبرو روزی کے واقعات ہیں یہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، جوان موتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وعدہ شکنی، غیبت، چغلی، بہتان لگانا، یہ تمام چیزیں بہت ہی عام ہو گئی ہیں، لوگ انہیں معیوب نہیں سمجھتے۔ ان تمام علامات میں اگر ہم دیکھیں تو حقیقتاً ہم اسی دور میں پہنچ چکے ہیں کہ جب کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام بہت قریب آ چکا ہے، کیونکہ اس وقت معاشرہ زوال پذیر ہو چکا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر چھپا دیتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر چھپا دیتے ہیں، اور پھر گناہ کرتے ہیں اور بعض اوقات کچھ لوگ تو اس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں۔ افسوسناک ماحول ہے، عزیز و اقارب اور قرابت داروں سے لوگ دور بھاگتے ہیں، کینہ، بغض اور حسد کی وجہ سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ تمام معاشرتی برائیاں جو کہ پہلے نہیں تھیں معاشروں میں، وہ اب بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ آخری امت اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اپنے اپنے اعمال کی حفاظت کریں تاکہ آپ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے دور میں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، بلکہ ان کے ساتھ ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہیں وہ اپنے ساتھ شامل کریں گے اور اپنے ساتھ رکھیں گے تاکہ وہ برائی کا اور باطل کا مقابلہ کریں۔ یہ تمام جو علامات ہیں یہ 14 ستارے کتاب میں صفحہ 584 پہ بیان کی گئی ہیں، اور یہ مولانا سید نجم الحسن صاحب کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ سب کو اپنے اعمال کو بہترین کرنے کا موقع عطا کرے، اور معرفت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام بھی عطا کرے۔ آپ کی تمام سننے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔